ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। योगा के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वाक़ पुलिस लाइन में योगा की मश्क की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का इलाका योगा और रूहानी रवायात का मरकज रहा है। उन्होंने दुआ की कि योगा के इस्तेमाल से दुनिया भर के बाशिंदे सेहतमंद और खुश रहेंगे। उन्होंने कहा कि योगा पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका विरसा बन चुका है। मुर्मू ने कहा कि योगा का मतलब जोड़ना है। योगा की मश्क इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह को जोड़ने और सेहतमंद बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ये एक शख्स को दूसरे शख्स से, एक बिरादरी को दूसरे बिरादरी से और एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ने का काम भी कर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए 11वें योगा डे की थीम एक कराए अर्ज एक सेहत रखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को पूरी दुनिया के लिए अमन, हम आहंगी और सेहत की तहरीक बनाने की अपील की है। उन्होंने विशाखापट्टनम में मुनक़िदा योगा के आलमी दिन के मरकजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान योगा के फ़रोग़ के लिए इसमें मौजूद साइंस को जदीद तख्लीक के जरिए आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि योगा को जदीद तिब्बी निज़ाम में जगह दिलाने की कोशिश जारी है। मोदी ने कहा, नेशनल आयुर्वेद मिशन के जरिए भी योगा और वेलेंस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी मौसर मदद ली गई है। योगा को अवामी तहरीक बनाने की अपील करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आइए हम सब मिलकर योगा को एक अवामी तहरीक बनाएं, एक ऐसी तहरीक जो दुनिया को अमन, सेहत और हम आहंगी की तरफ ले जाए, जहां हर फर्द दिन का आगाज योगा से करे और जिंदगी में तवाज़ुन हासिल करे, जहां हर मुआशरा योगा से जुड़े और तनाव से आज़ाद हो, जहां योगा इंसानियत को एक धागे में पुरोने का जरिया बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक कराए अर्ज एक सेहत के लिए योगा एक आलमी अज़्म बन जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज़ ज़िला उधमपुर में 11वें बैनुल अक़वामी योगा तक़रीब की क़यादत करने के बाद अपने खिताब में किया। उन्होंने इस मौके पर फौजी जवानों के साथ मुलाकात भी की और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी काविशों की सराहना की। उन्होंने जवानों से मुखातिब होकर कहा, आपकी बहादुरी को मुल्क भर में सराहा जा रहा है। मैं आपकी हिम्मत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैनुल अक़वामी यौम योगा 2025 के मौके पर कहा कि दुनिया भर में योगा की मकबूलियत और इस दिन की आलमी सतह पर पजीराई दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उन कोशिशों का सबूत है जो उन्होंने भारतीय तहजीब, सकाफत और रूहानियत को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए की हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने ये बातें जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के रामनगर इंडोर स्टेडियम में योगा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान कहीं, जहाँ वो योगा की मुख्तलिफ मशक़ें जैसे खींचाव और सांस की मशक़ें करते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज योगा डे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये हमारी हजारों साल पुरानी रूहानी और जिस्मानी सेहत से जुड़ी रवायत है जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी सतह पर मुतारिफ करवाकर भारतीय इक़्तिदार का फ़ख्र बढ़ाया है। मरकजी वज़ीर ने कहा, योगा न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी सुकून, रूहानी बालिदगी और आलमी हम आहंगी का पैगाम देता है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली आज तरक्की और विरसे के इम्तिज़ाज से अपनी एक नई मजबूत और सकाफती शिनाख्त बना रही हैं। रेखा गुप्ता ने आलमी योगा डे के मौके पर जमुना के किनारे सोनिया विहार में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने एक्स पर कहा, दिल्ली वालों का दिल से शुक्रिया। आज आलमी योगा डे के मौके पर दारुल हुकूमत के 11 मुकामात पर मुनक़िदा शानदार योगा फेस्टिवल में आपकी पुरजोश शिरकत ने यह साबित किया है कि जब हुकूमत और मुआशरा एक साथ चलते हैं तो सकाफत
मोहब्बत अवाम का अज़्म बन जाती हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली के शहरियों, अवामी नुमाइंदों, खिदमत के जज्बे से सरशार तंजीमों और वक्फ योगा साधकों का खुसूसी शुक्रिया, जिनके ताउन और शिराकत से ये इवेंट इंतहाई कामयाब और मुतासिर कुन रहा। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की सकाफती ताकत और रूहानी रवायात आज आलमी विक़ार हासिल कर रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आलमी योगा डे के मौके पर कहा कि योगा से हम अदम तशद्दुद की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आला डॉक्टर यादव ने आज सुबह दारुल हुकूमत भोपाल में अटल पथ पर मुनक़िदा योगा संगम प्रोग्राम में योगा की मश्क़ की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सूबाई सदर और लोकसभा के रुकन विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। डॉक्टर यादव ने कहा है कि वो तमाम योगा की मश्क़ करने वालों को सलाम पेश करते हैं। आज का दिन हिंदुस्तान के बुनियादी फ़लसफ़े, तर्ज़ ज़िंदगी और हज़ारों साल पुरानी हमारी योगा रवायात से पूरी दुनिया को मुतारिफ कराने का काबिल फ़ख्र दिन है। योगा के जरिए हमारा दिमाग पुरसुकून होता है, सुकून से इत्मीनान हासिल होता है और इत्मीनान से हम अदम तशद्दुद की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन सूरज नारायण देवता उत्तरायण की सफ़र मुकम्मल करके दक्षिणायन की तरफ रवाना होते हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सेखों ने हफ्ते को आलमी योगा डे पर योगा की मश्क करने वाले तमाम लोगों और रियासत के अवाम को दिल से मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं दी। सेखों ने कहा कि सदियों पुरानी योगा रवायात हमारे ऋषि मुनियों की देन है। आइए हम सब मिलकर योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बारे में मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान हिंदुस्तान का पुराना दोस्त रहा है और हमारे साथ गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान ने जम्मू कश्मीर समेत अहम मौके पर भारत का साथ देने की तारीख रकम की है। 1994 में ईरान ने मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए इंसानी हुकूक में भारत पर तनकीद करने वाली करारदाद को रोकने में मदद की। सोनिया गांधी के इस मजमून को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। सोनिया गांधी ने लिखा कि हिंदुस्तान और इसराइल ने हालिया दहाइयों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी इस्तवार किए हैं। यह सूरत हाल हमारे मुल्क को एक अखलाकी जिम्मेदारी और सिफारती फ़ायदा देती है कि वो कशीदगी को कम करने और अमन को फरोग देने के लिए एक पुल का काम करे। लाखों हिंदुस्तानी शहरी पूरे मगरबी एशिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो खित्ते में अमन को एक अहम कौमी मुफाद का मसला बनाता है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया इक़दाम पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 2014 में बड़े बड़े वादों के साथ शुरू की गई स्कीम से न तो मुल्क में फैक्ट्रियों का सैलाब आया और न ही नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया। उनके बरक्स मुल्क की पैदावारी सलाहियत अब सिर्फ 14% रह गई है और नौजवानों में बेरोजगारी रिकॉर्डी सतह पर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री में तेजी का वादा किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कम क्यों है, नौजवानों में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और चीन से दरामदात क्यों दुगनी हो गई हैं। मोदी जी ने नारे देने के फन में महारत हासिल की है, लेकिन वो हल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। राहुल गांधी ने नई दिल्ली के नेहरू प्लस में दो नौजवानों शिवम और सैफ से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा है कि ये दोनों हुनरमंद, बासलाहियत और मेहनती नौजवान हैं, लेकिन उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा, हम सिर्फ असेंबल करते हैं, बाहर से सामान दरामद करते हैं, लेकिन हकीकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। चीन मुनाफा कमा रहा है और हमारे नौजवान पीछे रह रहे हैं। उड़ीसा में जिले बालासूर के भोगिराई थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज को जंजीरों से एक नौजवान को हाथ पांव बांधकर गैर इंसानी हालत में हिरासत में लेने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। बालासूर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट राज प्रसाद ने जुमा के रोज इंस्पेक्टर इंचार्ज श्री बलाउ साहू को महकमे जाती तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया। ये कार्रवाई बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप चंद्र सारंगी की मदाखलत के बाद की गई, जिन्होंने थाने का दौरा किया और नौजवान को काबिल रहम हालत में जंजीरों से जकड़े हुए देखा। सारंगी ने राज प्रसाद को इससे आगाह किया और इसे इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी का मामला करार दिया। मुतासिरा नौजवान कार्तिक चंद बोल को मोटरसाइकिल की खरीदारी पर एक शख्स से झगड़े के बाद 24 घंटे से जायद हिरासत में रखा गया।
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के श्रीनगर इलाके में हफ्ते की सुबह सवेरे धमाका खैज मवाद से भरी एक वैन और ट्रक के दरमियान आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वंदना सिंह ने बताया है कि कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर सुजरी और बरा के दरमियान यह हादसा पेश है। हादसे के वक्त सरहदी सूबे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रकाश भमूरी जा रही धमाका खैज मवाद से भरी वैन सामने से आने वाले DCM ट्रक से टकरा गए। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह दब गए, जिसकी वजह से केबिन में फंस जाने से दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की जल्द बहाली के मुतालबे को दोहराते हुए कहा है कि मुसलसल ताखीर पार्टी को अदालत उज़्मा की तरफ रुजू करने पर मजबूर कर सकती है। उन्होंने हफ्ते के रोज कोकरनाग में नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर हुकूमत को बने 8 महीने हो गए। मुझे उम्मीद है कि जब रियासती दर्जा बहाल होगा तो हमें हकीकी हुक्मरानी के लिए ज़रूरी इंतज़ामी इख्तियारात भी मिल जाएंगे। उनका कहना था, हम रियासती दर्जा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसमें मुसलसल ताखीर की गई तो हम अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मेरी दुआ है कि दोनों मुल्कों को होश आ जाए। इस तनाज़े को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान अमन को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। हो गए हैं। मुझे उम्मीद है जब स्टेट हो जाएगा तो पावर सारे आ जाए। जिस तरीके से लोगों ने भी आज सर किसी भी मुद्दे को बात नहीं उठाई जो गवर्नर के पास में चल रही है, उन लोगों ने एक ही बात की कि स्टेट बिल के इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस सबका क्या हम इंतजार कर रहे हैं, मगर अगर इनने देर लगाई तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के बोशहर प्लांट को निशाना बनाया तो तबाही होगी। उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान के बोशहर एटमी बिजली घर पर इजरायली हमला खित्ते में एक तबाही का बायस बन सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक मुसलसल 8वें दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि बोशहर का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। वो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। ग्रोसी ने मजीद कहा, बोशहर पर किसी भी हमले के नतीजे में इंतहाई खतरनाक सतह का शुआई असर रेडियाई एक्टिविटी पैदा होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि तंज में अफरोजगी के मरकज़ पर बरक़ी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। साथ ही ये इत्मीनान भी दिलाया कि अस्फ़हान में ताबकारी की सतह में इजाफे की कोई इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव, नेगियो और हैफा समेत कई शहरी इलाकों पर ईरान ने मिसाइल हमले किए। जुमा के दिन ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों के नतीजे में इजराइल के शुमाली बंदरगाही शहर हैफा में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए। ये हमले ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग के दूसरे हफ्ते में सामने आए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के जौहरी तंसीबात और फौजी अड्डों पर इजराइल के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से ईरान रोजाना की बुनियाद पर इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है। खबरसां इदारे AFP की जानिब से जारी करदा तस्वीर के मुताबिक एक मिसाइल इजराइल के फिजाई दिफाई निज़ाम को चकमा देकर हैफा शहर के बंदरगाही इलाके में जा गिरा, जहां उसने एक इमारत को नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए और मलबा इर्द गिर्द बिखेर गया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है और तेल अवीव इससे गुरेज कर रहा है। अल अरबिया के मुताबिक नेतन्याहू ने तेल अवीव में मारूफ वॉइसमैन इंस्टीट्यूट की करीब ईरानी मिसाइलों से होने वाले नुकसान के मुआयने के दौरान कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है और हम अपनी बमबारी में इससे गुरेज कर रहे हैं।
हम सिर्फ जौहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा, हम ईरानी हुकूमत को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारा मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना है और हमारे पास ज़रूरी सलाहियतें मौजूद हैं। ईरान के पास 28,000 मिसाइल हैं और वो जौहरी बम बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप अपने फैसले खुद करते हैं। वो एक अजीम रहनुमा है और मैं हमारी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। व्हाइट हाउस ने जुमेरात को कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे कि आया अमेरिका इजराइल ईरान महाज आराई में मदाखिलत करेगा या नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया है कि उसने ईरान से मुताल्लिक़ नई पाबंदियां जारी की हैं, जिसमें 8 इदारों, एक बहरी जहाज़ और एक फ़र्द को ईरान की दिफाई सनत को हसास साजो सामान फराहम करने में मुबैना किरदार की वजह से निशाना बनाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान की जानिब से दोहरी इस्तेमाल की हसास टेक्नोलॉजी, पुर्जे और मशीनरी की खरीदारी की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए पुरअज़्म है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हुकूमत के बैलिस्टिक मिसाइल्स, बगैर पायलट के फिजाई गाड़ी, UAV और हथियारों के प्रोग्रामों को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा है कि एक बयान में मजीद उन्होंने कहा, महकमा खजाना ईरान की उन मोहलिक हथियारों की तैयारी और तैनाती की सलाहियत को कम करता रहेगा जो इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सलामती के लिए खतरा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद के कच्ची बाउली स्टेडियम में बैनुल अक़वामी योगा डे का शानदार इनेकाद। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा श्रीहरि समेत कई अफसरान और तलबा की शिरकत। ए लक्ष्मण कुमार ने SC ST और अक़लियती बहबूद के वजीर के तौर पर संभाला चार्ज। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने दी मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पन्नापाका हल्के का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। रुकने पार्लियामेंट बलराम नायक और रुकने असेंबली P वेंकटेश्वरलू की शिरकत। तेलंगाना आसानी से नहीं बल्कि काफी जद्दोजहद और कई कुर्बानियों से हुआ है हासिल। तेलंगाना की तरक्की KCR की मरहून मिन्नत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा प्रोग्राम से KTR का खिताब। कांग्रेस के काले करतूत को बेनकाब करने पर कौशिक रेड्डी के खिलाफ झूठा केस करवाया गया दर्ज। रैतु बंधु न देने की सूरत में 2 लाख किसानों के साथ आउटर रिंग रोड पर दिया जाएगा धरना। साबिक वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना के नजरिया साहस आचार्य जयशंकर की बरसी तकारीब का इनेकाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से पेश किया गया खिराज अकीदत। बेगमपेट एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकियां आमेज ईमेल मौसूल। हुकाम चौकस। एयरपोर्ट का मुआयना करने के बाद इत्तला झूठी साबित। अमले ने ली राहत की सांस। पुलिस मसरूफ तहकीकात। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया स्कीम की नाकामियों पर मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, इस स्कीम से ना तो मुल्क में फैक्ट्रियों का सैलाब आया और ना ही नौजवानों को फराहम किया गया रोजगार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया।
इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.